स्वारथ साच जीव कहुए हा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाए भजिय रघुबीरा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में चल रहे श्री हनुमंत चरित्र के पावन और मंगलमय प्रसंगों में आगे हम प्रवेश करते हैं। माता जानकी जी ने हनुमान जी महाराज से कहा कि हे तात, प्रभु के चरण कमलों में मेरा प्रणाम करना और प्रभु से मेरा यह निवेदन करना कि हे प्रभु, आप तो सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी बात की इच्छा नहीं है, आप किसी से कुछ नहीं चाहते, क्योंकि आप पूर्ण काम है। आपको हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु हे दयालु नाथ, हमें तो आपका ही आश्रय है। जो दीन है, जो आपके आश्रित हैं, आप उस पर बहुत स्नेह रखते हैं। दीन दयाल आपका यह बाना है। आप सदैव दीनों पर दया रखते हैं और मैं आपकी एक दीन दुखी दासी हूँ। जानकी जी ने कहा कि हनुमान, प्रभु से कहना कि हे नाथ, मुझे सदैव आपकी दासी ही समझिएगा। अपने दीन दयाल नाम से आप जो प्रसिद्ध बाना लिए हुए हैं, उस नाम के अनुरूप ही हे प्रभु, मेरे भारी संकट को आप दूर कर दीजिएगा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपने सदैव दीनों का संकट दूर किया है। अपने उस बाने का आप स्मरण कीजिए और मेरे भारी संकट को भी शीघ्र ही दूर कर दीजिए। श्री जानकी माता कह रही है कि हे पुत्र हनुमान, इस प्रकार प्रभु के चरण कमलों में मेरी यह विनती प्रभु को तुम कह देना। हे तात,
इंद्र के पुत्र जयंती की कथा भी तुम प्रभु को अवश्य सुनाना और प्रभु को अपने बाण का भी प्रताप समझा देना। तात सक्रसुत कथा सुनाए हूँ, बाण प्रताप प्रभु ही समुझाए हूँ। इंद्रपुत्र जयंती की कथा थी और केवल श्री राम जी और जानकी जी ही इस प्रसंग को जानते हैं और कोई नहीं जानता। जब चित्रकूट में प्रभु और जानकी जी मंदाकिनी के तट पर विराजमान थे और स्फटिक शिला पर बैठे हुए थे, उस समय श्री रघुनाथ जी ने जानकी जी की गोद में अपना मस्तक रखा और उस पर शयन करने लगे। यह एकांत की बात थी और उसी समय इंद्र का पुत्र जयंत प्रभु की नरलीला देखकर प्रभु की परीक्षा करने हेतु कौवे का रूप धारण करके वहां आ गया। काक रूप धारण करके वो प्रभु को सोए हुआ देखकर उस समय जयंत ने जानकी जी के पैर पर चोंच मार दी और चोंच मारकर वह भाग गया। श्री जानकी जी के चरण से रक्त बहने लगा। जब श्री रघुनाथ जी जागे तो देखा कि श्री जानकी जी के चरण से रक्त की धारा बह रही है। इंद्रपुत्र जयंत की यह करतूत समझकर प्रभु श्री राम को क्रोध आ गया और प्रभु ने तिनका उठाकर ब्रह्मास्त्र का संधान कर जयंत पर छोड़ दिया। जब अपने भक्तों पर संकट और दुख आता है तो भगवान उसे सहन नहीं कर सकते। भक्तों के हित के लिए भगवान सब कुछ कर सकते हैं। श्री जानकी जी भगवान पर ही आश्रित है और जिसे केवल भगवान की कृपा का ही भरोसा होता है, भगवान उसका योग क्षेम स्वयं वहन करते हैं। भगवान ने जब देखा कि जयंत की करतूत से जानकी को कष्ट हुआ है तो उन्होंने तिनका उठा करके ब्रह्मास्त्र का संधान किया और जयंत पर छोड़ दिया। अपने पीछे प्रभु का बाण आया देखकर जयंत भयभीत होकर भागा। अपने पिता इंद्र के पास पहुंचा, परंतु इंद्र ने भी उसकी कोई सहायता नहीं की। इंद्र ने अपनी असमर्थता प्रकट की कि जो प्रभु से द्रोह करता है उसकी कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। सूर नर मुनि असुर सुरराज और यहाँ तक कि त्रिदेव भी इंद्रपुत्र को जयंत को शरण नहीं दे सके। अब आगे कथा में क्या होता है, माँ जानकी हनुमान जी को यह प्रसंग सुनाते हुए कह रही है
कि हे तात, यह प्रसंग तुम श्री राम जी को स्मरण कराना कि जब उस समय मुझे दुख हुआ, संकट आया, तो आपने उसे दूर किया। अब तो इतना बड़ा संकट आया है, रावण मुझे हर करके लंका ले आया है, तब आप मेरे उस भारी संकट को शीघ्र ही दूर कीजिए। आज से हम पुरुषोत्तम मास के पावन पर्व पर हरिहर की कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। मेरी फेसबुक की लिंक पंडित अजय व्यास, जो इसी के साथ मैं आपको भेज रहा हूँ, दोपहर में ठीक 3 बजे से 4 बजे के बीच हम 9 दिवसीय हरिहर कथा प्रभु की शरणागति के प्रसंग पर कथा श्रवण करेंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब मेरी पंडित अजय व्यास के नाम से फेसबुक की लिंक पर जाकर के तो फिर 3 से 4 कथा का श्रवण अवश्य करिएगा। फिर हम कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से आप सबसे मुलाकात करेंगे। आज इतना ही, भाव से जय जयकार करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय।